Okay. So today we will Okay, learn the yes. module 3, okay? That is ServiceNow Hmm. overview and introduction. And these are the topics we're gonna cover. That is overview of ITSM, introduction of ServiceNow, what is ServiceNow, okay? Why and who can Hmm. use ServiceNow, history of ServiceNow, ServiceNow features, Okay. and ServiceNow objectives. These all topic we will cover, okay? So first, let Okay. me explain the overview of ITSM. So wait a minute, let me minimize it. Okay. So what it is saying, IT service management, often referred to as a ITSM, is simply how IT teams manage the end-to-end delivery of IT services to customers. This includes all the processes and activities to design, create, delivery, and support IT services. The core concept of ITSM is the belief that IT should work as a service. ओके तो कल जैसे कि मैंने आपको बताया था कि होल मैंने प्रोसीजर बताया था ना कि जब एक टिकट रेज होती है, इंसिडेंट बनता है, और वो प्रॉब्लम अगर हम रिजॉल्व कर देते हैं और अगर बार बार अकर कर रही है इन केस, है ना, तो क्या हम क्या Hmm. क्रिएट करते हैं? सेकंड क्या बताया था मैंने कल? इंसिडेंट क्रिएट करते हैं प्रॉब्लम। हाँ, इंसिडेंट क्रिएट करते हैं अगर, लेकिन वही इंसिडेंट बार बार मतलब अकर कर रहा है और फॉर वेरियस यूजर्स, बहुत सारे यूजर्स के लिए सेम इंसिडेंट अगर सेम प्रॉब्लम अराइज हो रही है, सो देन इट इज नॉट द डिसकंटिन्यूअल ऑफ सर्विस, इट इज अ प्रॉब्लम. देन वी क्रिएट द प्रॉब्लम करेक्ट। on behalf of those all incidents. Got it? यस। Okay. After that, we found the root cause of the problem in the problem. And when we found the root cause of the problem, we proceed to create the change from the problem. We create the change and where we do the design and all, like design, create, delivery, and IT support. Or and also I told you the life cycle yesterday, right? First step is to design, then create, then delivery, then support IT का services. सपोर्ट भी चाहिए होता है करेक्ट। हमें आफ्टर हमने सर्विस एक कोई बना दी है, तो उसके सपोर्ट में, लाइक हम अब एप्पल का लैपटॉप से सपोज हमने खरीदा, अब एप्पल के लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम एप्पल को सपोर्ट करके नंबर पे कनेक्ट करते हैं, राइट, उनसे कोई भी प्रॉब्लम राइट। रिजॉल्व करने के लिए. और उससे पहले क्या हुआ होता है, इस लैपटॉप के लिए डिजाइन बनता है जिसको हम ब्लूप्रिंट भी कह सकते हैं. फिर इसको क्रिएट मैन्युफैक्चर किया जाता है प्रोडक्ट को. फिर उसको डिलीवरी जब लोग खरीदते हैं तब हम उसको डिलीवरी देते हैं. और ये सब आईटी मैंने प्रोडक्ट के हिसाब से बता दिया, ये सब आईटी सर्विसेज के लिए किया जाता है एंड आईटी प्रोडक्ट एज वेल. ठीक है, प्रोडक्ट करेक्ट। के लिए भी और हम्म। आईटी सर्विसेज के लिए भी. द कोर कंसेप्ट ऑफ आईटीएसएम इज द बिलीव दैट आईटी शुड वर्क एज ए सर्विस. दैट द जो हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो भी सर्विसेज हम पर प्रोवाइड कर रहे हैं, वो एक सर्विस की तरह वर्क करना चाहिए. ये इसका कोर कंसेप्ट है आईटीएसएम का. आईटीएसएम का फुल फॉर्म क्या होता है, क्या बताया था मैंने? आईटी सर्विस मैनेजमेंट। ओके. आईटीएल का आईटी इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, लाइब्रेरी। वो दैट इज आईटिल. करेक्ट। आईटिल इज डिफरेंट थिंग. आईटिल इज द करेक्ट। गाइडलाइंस, ओके, एंड आईटीएसएम इज आई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस मैनेजमेंट. जो हम ये पूरा मैनेज करने के लिए, आईटीएल क्या है मैं बताती हूँ. जैसा मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ. जब हम ट्रैफिक में फंसे होते हैं तो हमें सिग्नल्स मिलते हैं, राइट. करेक्ट। सिग्नल्स में वो ग्रीन रेड और ये सब होता है. और कभी हम्म। कभी हमें वहां पे कोई बंदा खड़ा होता है जो हाथ के थ्रू अपने एक्शंस के थ्रू हमें रास्ता दिखाता है कि अब ये वाली रोड का ट्रैफिक क्लियर होगा, अब इस वाली रोड का, राइट, ऐसा होता है. तो वो जो राइट। एक्शंस दे रहा है, वो जो ग्रीन लाइट, रेड लाइट, येलो लाइट है, वो क्या, वो है गाइडलाइंस, है ना, जिसके बेसिस पे हम्म। ट्रैफिक क्लियर और वो होता है, क्लियर और जैम होता है. तो वो जो गाइडलाइंस है वो आईटीएल है. ठीक है. राइट। तो जो हम रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं सर्विस को मैनेज करने के लिए, वो आईटीएल है. क्या रूल्स फॉलो करेंगे, क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं. ठीक है. और आईटीएसएम क्या है? गॉट। आईटीएसएम वो ट्रैफिक, वो जो लोग हैं, ठीक है, जो अपनी गाड़ी स्टार्ट करते स्टॉप करते वो सब. तो आईटीएल इज अ रूल बुक. राइट।
ITL is a rule book and ITSM is the management service management, जो हम मैनेज करते हैं सर्विस. ठीक है, चलो लेट्स मूव टू द Got it. नेक्स्ट स्लाइड. ओके, इंट्रोडक्शन ऑफ सर्विस नाउ एंड व्हाट इज इट. सर्विस नाउ क्या है? अब जैसे मैंने बताया आईटी सर्विस मैनेजमेंट होती है, तो आईटीएसएम हम मल्टीपल कंपनीज है जो आईटीएसएम स्ट्रक्चर हमें प्रोवाइड करती हैं. ठीक है, तो सर्विस नाउ इज ए क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म which was mainly developed for workflow and process automation as per the ITIL principles. However, it is highly customizable and also can be used for other purposes. तो मैंने क्लाउड शुरुआत सबसे पहले मॉड्यूल में आपको बताया था क्लाउड क्या होता है, राइट, कि वर्चुअल मशीन्स होती है. तो सर्विस क्लाउड क्या है? सर्विस नाउ इज ए अपैस. अपैस का फुल फॉर्म क्या होता है? एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस. ठीक है, Correct. तो हमें वेबसाइट पे हम उस सर्विस नाउ को एक्सेस कर सकते हैं. हमें कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है. इट इज अ प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस. सो हम अगर ब्राउजर में जाएंगे सर्विस नाउ का हमें इंस्टेंस मिलता है. हम अपनी पर्सनल प्रैक्टिस के लिए, सर्विस नाउ की प्रैक्टिस के लिए अपना पर्सनल इंस्टेंस को रिक्वेस्ट कर सकते हैं सर्विस नाउ की वेबसाइट से. आज मैं आपको बताऊंगी कैसे, और आपको प्रैक्टिस करना है, उसको गो थ्रू करना है. ठीक है, तो Sure. सर्विस नाउ कहते हैं कि एक क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है विच वाज मेनली डेवलप्ड फॉर द वर्कफ्लो एंड प्रोसेस ऑफ ऑटोमेशन. तो जो भी वर्कफ्लो, मतलब मैंने बताया कि जब हम कोई प्रोडक्ट या आईटी सर्विस को रिक्वेस्ट करते हैं फिर वो फुलफिल की जाती है, मतलब यूजर को प्रोवाइड की जाती है. और ये जो स्टेप्स है ना, वन बाय वन जो होते हैं ऑटोमेटिकली, जो बार बार रिपीट होते हैं, रिपीटेबल जो प्रोसेस होता है. मान लीजिए एक कोई प्रोसेस है, वो बार बार रिपीट होता है, उसके स्टेप्स हैं बहुत सारे, तो वो स्टेप्स को बार बार जो रिपीट करने के लिए हम एक वर्कफ्लो बनाते हैं. वो आगे मैं पढ़ाऊंगी आपको. ठीक है, वर्कफ्लो. Okay. वर्कफ्लो बनाते हैं. वर्कफ्लो क्या क्या है? उसमें इवेंट्स अकर करते हैं और उन इवेंट्स के बेसिस पे हमें कुछ एक्शंस लेने होते हैं. ठीक है, तो वो एक्शंस, वो जो प्रोसीजर है जो बार बार रिपीट हो रहा है किसी किसी इंडस्ट्री में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? वर्कफ्लो बना देते हैं जो कि उस प्रोसेस को बार बार रिपीट करने में हमें हेल्प करता है. एंड प्रोसेस ऑटोमेशन. ऑटोमेशन जो होता है ना, ऑटोमेशन का मतलब क्या होता है कि हमें पता है अगर ये स्टेप कर लिए तो इसके आगे दो दो या तीन कंडीशन है, या फिर अगर मान लो किसी इवेंट में हमें यस और नो का आंसर मिलेगा, तो उन यस होगा तो ये चीज फॉलो की जाएगी, नो होगा तो ये चीज फॉलो की जाएगी. ये जो प्रॉपर स्टेप होता है ना, इसको कहते हैं वर्कफ्लो. ऑटोमेट कर देते हैं हम किसी प्रोसेस को. तो उसको और एज पर द आईटिल प्रिंसिपल्स, रूल्स प्रिंसिपल्स जहां भी है उसको समझ लो कि वो रूल बुक है. जब भी प्रिंसिपल की बात की जाए आईटिल की, तो इट मीन्स इट इज अ रूल बुक जो हमें फॉलो करने की जरूरत है. ठीक है, Got it. Got it. और ये बहुत कस्टमाइजेबल होता है. मतलब ये जो इसमें इसमें जो सर्विसेज होती है उसे हम कस्टमाइज कर सकते हैं अपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से. और सर्विस नाउ एक अमेरिकन कंपनी है जो कि 2004 में इन्वेंट हुई थी, और इसके फाउंडर थे फ्रेड लूडी. ये सब जान लो, याद रखने की जरूरत नहीं है. ठीक है, ये सब जान लो बस. क्योंकि आईटीएस जो आप सीएससी के एग्जाम दे में, उसमें जो मैंने अभी अभी तक जो 3 मॉड्यूल पढ़ाए हैं उसमें से कुछ नहीं आएगा. इस मॉड्यूल से प्रॉपर शुरू होगी स्टडी हमारी, जो जो सीएससी के Okay. एग्जाम में आएगा. इससे पहले जो भी पढ़ा है वो एस नॉलेज के लिए अच्छा है, मतलब बेस, अपना आपका बेस बनाने के लिए. ठीक है, Sure. सर्विस नाउ, हाँ ये बता दिया. और उसका इसके जो वर्जन्स होते हैं वो सिटीज के नेम पर रखे जाते हैं. जैसे अभी अभी जो लेटेस्ट वर्जन है वो ओर्नाल्डो है, पी फॉर पेरिस ऐसे, और एस फॉर सैन फ्रांसिस्को. तो ये ना, इसमें ABC से शुरू होता है. सबसे पहले A था, देन B था, बर्लिन. तो इनमें ना सिटीज के नेम के हिसाब से इनके रिलीज निकलते हैं, और साल में 2 रिलीज, हर से 6 महीने में एक रिलीज ये निकालते हैं अपना. ठीक है, लेटेस्ट. Okay. और लेटेस्ट सर्विस ना वर्जन है ओर्नाल्डो. और Okay. सर्विस नाउ ऑफर्स many ready to use solutions, workflows and products for an organization. The organization can develop the customized applications and modules as per the business requirement using the ServiceNow scripting and existing tools. ये मैंने अभी आपको बताया.
सर्विस नाउ पहले वो रेडी टू यूज सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। अगर कोई प्रॉब्लम है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, तो उसका क्या सॉल्यूशन होगा, उसे कैसे हम ट्रीट करेंगे, तो उसके लिए रेडीमेड सॉल्यूशन अवेलेबल है सर्विस नाउ में। और वर्क फ्लो मैंने अभी आपको बताया, एक स्टेप्स ऑफ प्रोसेस उसको ऑटोमेट कर देते हैं। और अगर हमें कस्टमाइज करने की जरूरत है सपोज, तो हम उसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं अपनी बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से, यूजिंग स्क्रिप्टिंग। स्क्रिप्टिंग में कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं हम लोग? जावा स्क्रिप्ट। इसलिए मैंने आपको बोला Java, yes. जावा स्क्रिप्ट पढ़ना शुरू कर देना। ठीक है, Yes. जावा स्क्रिप्टिंग भी यूज कर सकते हो, और कुछ टूल्स अवेलेबल होते हैं उसको भी यूज करके हम कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट मूव। Okay. नेक्स्ट, व्हाई एंड हु कैन यूज सर्विस नाउ? ServiceNow is a cloud-based platform primarily designed for IT service management, but its capability extend beyond IT to various business functions. Here are the key users of ServiceNow. जैसे कि हम जानते हैं कि ServiceNow मेनली प्राइमरली उसका जो बेसिक है वो किसके लिए डिजाइन किया गया था? ITSM के लिए। लेकिन ये सिर्फ IT सर्विसेज के लिए ही लागू नहीं होता है, ये पूरा जो बिजनेस में जितने भी फंक्शन होते हैं, HR हो गया, HR डिपार्टमेंट हो गया, बिजनेस डिपार्टमेंट हो गया, प्रोडक्ट डिपार्टमेंट हो गया, प्रोडक्शन टीम हो गई, तो सबके लिए सबके प्रोसेस को ये ऑटोमेट करता है। ऑर्गेनाइजेशन में जितना भी कुछ होता है ये सब कुछ प्रोसेस कर सकता है, सब कुछ ऑटोमेट और सब कुछ कर सकता है, नॉट ओनली द ITSM। गॉट इट? Got it. ओके, तो हेयर आर द की यूजर्स। की यूजर्स हम बता रहे हैं, मेन यूजर्स जो सर्विस नाउ को यूज करते हैं, IT डिपार्टमेंट्स, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज HR भी यूज करते हैं, कस्टमर सर्विस टीम्स जैसे आप कस्टमर सर्विस में थे ना, आप इंसिडेंट रिजॉल्व करते थे, वो भी यूज करते हैं इसको। ठीक है, फैसिलिटीज Okay, yes. मैनेजमेंट, जो फैसिलिटी हम प्रोवाइड कराते हैं ऑर्गेनाइजेशन उसको मैनेज करने के लिए भी किया जाता है। जैसे लाइक कि हमारे स्टोर रूम में अभी कितनी कितनी यूनिट्स बाकी हैं, किसी भी लैपटॉप अगर हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो कितने लैपटॉप बाकी हैं, तो ये जो मैनेज करना होता है हमारे स्टोर रूम को, और कि क्या क्या अवेलेबल है और कितना क्या चल रहा है, और किसको सर्विस देगी, तो फैसिलिटी को मेंटेन करता है। और उसके मेंटेनेंस के लिए असेट मैनेजमेंट, असेट्स कौन से होता है? IT सर्विसेज हो सकती है, कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है एसेट, ठीक है, जो कि Right. इंटेंजिबल होता है, और टेंजिबल भी हो सकते हैं, लाइक हार्डवेयर प्रोडक्ट, ये लैपटॉप हो गया, या फिर राउटर हो गया, ठीक है, और या फिर वाईफाई का Okay. जो मशीन होता है वो हो गया, एनीथिंग। फिजिकल भी हो सकता है और सॉफ्टवेयर में भी हो सकता है। सिक्योरिटी ऑपरेशन, Correct. सिक्योरिटी टीम्स, ओके, जो सिक्योर करती है हमारे आप पूरे ऑर्गेनाइजेशन की वेरियस प्रोडक्ट्स को या सर्विसेज को, या हमारे ईमेल्स होते हैं जो भी, तो जो सिक्योरिटी ऑपरेशंस होते हैं उनके लिए भी होता है। Security teams can Got leverage ServiceNow for incident response, threat intelligence, and security operations management. Okay? बिजनेस यूजर्स, it. जो हमारी प्रोडक्ट टीम होती है, जो हमारी बिजनेस की रिक्वायरमेंट को लेके आती है, जो डिजाइन करती है कि हमें क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करनी है और कैसे करनी है, सर्विसेज में क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, हमारे प्रोडक्ट में क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, तो ये बिजनेस यूजर्स के लिए भी एप्लीकेबल है। एंड द सेवेंथ वन इज डेवलपर्स, तो डेवलपर्स भी यूज करते हैं किसी सर्विस को डिजाइन, क्रिएट और प्रोवाइड, टेस्टिंग के लिए प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, और टेस्टिंग टीम तो करती ही है, वो डेवलपर्स के ही अंडर आ जाते हैं। to build and deploy Correct. custom applications tailored to specific organization needs। इस अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स के बेसिस पे हम बिल्ड कर सकते हैं और डिप्लॉय कर सकते हैं कस्टम एप्लीकेशंस। कस्टम एप्लीकेशंस कौन सी होती है? जो कि सर्विस नाउ हमें प्रोवाइड नहीं कर रहा है, लेकिन उनके टूल्स को, सर्विस नाउ के टूल्स को यूज करके हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए बना सकते हैं एप्लीकेशंस। ठीक है, ये सब अभी Got आप it. सुन लो, और थोड़ा जितना समझ पा रहे हो समझो, लेकिन जब हम आगे इसको लैब लैब की में प्रैक्टिस करेंगे ना, तब आपको अपने आप समझ में आता जाएगा कि हाँ हमने इसकी बात की थी, एंड आई विल ऑल्सो रिमाइंड यू, हाँ हमने इसकी बात की थी, इसको ऐसे किया जाता है। ठीक है, Yes. चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, हिस्ट्री ऑफ सर्विस नाउ।
तो सर्विस नाउ की कहानी क्या है, कैसे शुरू हुआ, ये सब ठीक है, याद रखने की जरूरत नहीं, ये सीएससी में नहीं आता है, हाँ yes. ठीक है, जस्ट फॉर नॉलेज। इट वॉज November 5th 2000, ये वर्ड्स हैं फ्रेड लूडी के, जो उसके फाउंडर है सर्विस नाउ। इट वॉज November 5th 2003। I knew that we had to start a company before I became 50. Okay, because a 50-year-old man can't start a company. So at 49, November 24th is my birthday. We started. Got it? Got it. Okay. At the heart of ServiceNow lies Fred's vision to make the world of work better for people. अब देखो, जो जो आईटी पीपल होते हैं और जो बिजनेस पीपल होते हैं, इनके बीच में ना एक दीवार है, एक लाइन है। क्यों? क्योंकि आईटी टेक्निक जो आईटी डिपार्टमेंट के जो डेवलपर्स होते हैं, जो डेवलपर्स हैं और प्रोडक्ट टीम है, उनके बीच में एक लाइन क्यों है? क्योंकि डेवलपर्स कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी उनको जो जो प्रोडक्ट टीम के मेंबर्स होते हैं उनको इग्नोर फील करते हैं, इग्नोरेंस फील कराते हैं। कैसे? क्योंकि वो जानते हैं कि वो टेक्नोलॉजी में स्ट्रांग है। तो बिजनेस पीपल डू नॉट नो हाउ टेक्नोलॉजी वर्क्स, so sometimes they can tell the things to business people which business people can't understand, right? Because Correct. business people are different from they do not know how technology works. तो ये सर्विस नाउ ने ना इस लाइन को, उनके बीच की इस लाइन को रिमूव करने के लिए सर्विस नाउ बनाया। सर्विस नाउ एक ऐसी चीज है जो बिजनेस पीपल भी यूज कर सकते हैं एंड इजिली कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, बिजनेस पीपल भी समझ सकते हैं Correct. जिसको, और आईटी जो टेक्नोलॉजी वाले हैं वो भी यूज कर सकते हैं इसको। और दे कांट फूल, आईटी पीपल कांट फूल देम, द बिजनेस पीपल। ओके, Correct. there is no better experience than giving someone a piece of technology that lets them do something they never thought they could do। और ये ना प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई, आजकल क्या मेनली जो डेवलपर्स के साथ प्रॉब्लम क्या है, बहुत सारे हैं, जैसे आपका एग्जांपल लिया जाए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डेवलपर बनना चाहते हैं बट दे डोंट नो हाउ टू कोड। ठीक है, उनकी कोडिंग अच्छी नहीं है, Correct. या उन्होंने कभी उनका बैकग्राउंड नहीं रहा, तो फिर भी वो एक डेवलपर बन सकते हैं। कैसे? क्योंकि सर्विस नाउ में ना बहुत सारी चीज कस्टमाइज कर दी गई है इन दी फॉर्म। वो इतना इजी होता है कि जैसे हम जब जब फेसबुक खोलते हैं तो अपना अकाउंट बनाते हैं, तो जो फॉर्म फिल करते हैं, नेम, लास्ट नेम एंड ऑल, ये जो हम एक्टिविटी करते हैं लॉगिन करने के लिए या अपना अकाउंट क्रिएट करने के लिए, बिल्कुल ऐसा ही है। सर्विस नाउ बिल्कुल ऐसा ही है। आपको फॉर्म फिलअप करने होते हैं, ठीक है, आपको बिजनेस रूल्स बनाने होते हैं जिसके लिए। तो कोडिंग इसका सर्विस नाउ का फंडा क्या है? Uh, just a नो second. कोड, Just a second. या Yeah, sorry. ओके, बैक, नाउ बैक। Yeah, yes. ओके, तो मैं क्या बता रही थी आपको, कहाँ पे थे हम? देयर इज अ बेटर एक्सपीरियंस, हाँ। तो इसमें कैसा होता The है, technology. ये बिल्कुल ऐसे होता है जैसे आप फॉर्म सबमिट कर रहे हैं फिल करके, और बिल्कुल बहुत इजी होता है। बहुत इस सर्विस नाउ का फंडा है नो कोड और लेस कोड। ठीक है, जितना जितना मिनिमम पॉसिबल है, उसे मिनिमम से कोडिंग की नीड होती है हमें। बाकी सब चीजें कस्टमाइज कर सकते हैं यूजिंग द फॉर्म, फील्ड्स एंड दीज ऑल थिंग्स। ओके, चलो नेक्स्ट। Got it. ServiceNow features. It is designed to help organizations streamline and automate their workflow, improve efficiency, and enhance collaboration. Here are some key features of the ServiceNow. तो हमने जैसे कि लर्न किया है कि सर्विस नाउ को हमने क्यों मतलब क्यों यूज करते हैं। बेसिकली ये डिजाइन किया गया है ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करने के लिए
कि जो वर्क फ्लोज हैं, जो रिपीटेबल प्रोसेस हैं, कुछ बहुत सारे प्रोसेस हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। हायरिंग, हायरिंग में क्या होता है, सबसे पहले कैंडिडेट का रिज्यूम आता है, कैंडिडेट अप्लाई करता है, फिर उसकी स्क्रीनिंग होती है, फिर इंटरव्यू प्रोसेस किया जाता है, फिर स्टेप ऑफ इंटरव्यूज के बाद रिजल्ट लिया जाता है, whether to hire them or not. If they are hired, candidate is hired, then we release the offer letter. If they are not selected, then we just give them a mail, send them a mail that we are sorry, we can't continue with you as per the requirement. Okay, ये एक प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस को Right. ऑटोमेट करने के लिए, ये मैंने एक प्रोसेस बताया हायरिंग का। तो हायरिंग के प्रोसेस को ऑटोमेट करने के लिए हम क्या करते हैं, वर्क फ्लोज बनाते हैं। ठीक है। Got it. इम्प्रूव इफिशियंसी को बढ़ा देता है ये। ठीक है। और कोलेबोरेशन क्या है, बिजनेस पीपल, आईटी पीपल, एचआर पीपल, दे कैन कोलेबरेट विद ईच अदर यूजिंग सर्विस नाउ। ठीक है। तो हियर आर सम की फीचर्स फॉर Got सर्विस नाउ। सर्विस नाउ की फीचर्स क्या है, आईटी सर्विस मैनेजमेंट। अच्छा, 10 मिनट में ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो फिर दोबारा ज्वाइन कर लेना, it. ये बोल रहा है। ठीक है। Okay. तो आईटी सर्विस मैनेजमेंट होता है। सर्विस कैटलॉग में क्या करते हैं, सर्विस कैटलॉग में होता है क्या है कि जो यूजर्स हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, और या फिर जो बाहर के लोग हैं, वो किसी रिक्वेस्ट को रेज कर सकते हैं, आईटी रिक्वेस्ट को। रिक्वेस्ट आईटी एंड अदर सर्विसेज थ्रू ए यूजर फ्रेंडली इंटरफेस, streamline services delivery and ensures standardization of services। तो टिकट रेज कर सकते हैं, यूजुअली रिक्वेस्ट कर सकते हैं, रिक्वेस्ट आईटी प्रोडक्ट और आईटी सर्विस एनी काइंड ऑफ यूजिंग सर्विस कैटलॉग। ओके। एसेट Got मैनेजमेंट क्या है, मैनेजेस द लाइफ साइकिल ऑफ एसेट्स। कोई भी एसेट है, लैपटॉप है, राउटर है, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, कोई भी प्रोडक्ट है उसका, ये सारे एसेट में आते हैं। ठीक है। तो इनकी लाइफ साइकिल को ट्रैक करना, ठीक है, मैनेज करना, और ऑप्टिमाइज, और जो एसेट्स है उनका जो यूज है थ्रू आउट दी पूरी ऑर्गेनाइजेशन में, उसको ऑप्टिमाइज करना। ठीक है। ट्रैकिंग, मैनेजिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग एसेट्स अक्रॉस दी ऑर्गेनाइजेशन। सीएमडीबी, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट डेटाबेस। तो डेटाबेस क्या होता है, आपको मैं पता होगा डेटाबेस। तो डेटाबेस में क्या होता है कि जो भी पूरी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा होता है, चाहे वो यूजर की डिटेल्स हो, चाहे वो एसेट की, किसी भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर किसी की भी डिटेल्स हो, सारी जो डेटा होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, वो हम सीएमडीबी में स्टोर कराते हैं। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट डेटाबेस। ठीक है। Automation and Right. fifth one is automation and orchestration. Automates routine tasks and processes to improve efficiency, allows for the orchestration of workflows across different systems and platforms. ये मैंने अभी आपको बताया ऑटोमेशन क्या होता है, वर्क फ्लो जो होता है किसी भी प्रोसेस की, जो मल्टीपल प्रोसेस होता है, हायरिंग हो गया, इंसिडेंट की लाइफ साइकिल हो गई, किसी प्रॉब्लम की लाइफ साइकिल हो गई, किसी चेंज की लाइफ साइकिल होगी, सबको ऑटोमेट कर देता है यूजिंग वर्कफ्लो। इंटेलिजेंट Got it. वर्कफ्लोज, ये इस इंटेलिजेंट वर्कफ्लो व्हाट इट इज, enables the creation of customized workflows to automate business process। तो जो बिजनेस प्रोसेस होते हैं, नॉट जस्ट द आईटी प्रोसेस, कोई बिजनेस प्रोसेस है तो उसको भी, उसके वर्कफ्लो को भी, इंटेलिजेंट वर्कफ्लो क्या होता है जिसमें एआई भी हम यूज कर सकते हैं, है ना। तो कुछ एक्शंस Hmm. बेस्ड ऑन डेटा, इट कैन टेक सम एक्शन यूजिंग द एआई प्लगइन। बहुत सारे एआई प्लगइन्स भी अवेलेबल है सर्विस नाउ में, जो कि इंटेलिजेंटली बिहेव करते हैं। ठीक है। Got it. सर्विस नाउ फीचर्स तो कंटिन्यू कर रहे हैं, उससे पिछली स्लाइड को ही कंटिन्यू कर रहे हैं हम। इसमें क्या है, सर्विस लेवल Hmm. मैनेजमेंट, एसएलएम। एसएलएम क्या मैनेज करता है कि परफॉर्मेंस कैसी है आईटी सर्विसेज की। ठीक है। जो हमें एक चीज होती है एसएलए, एसएलए हम आगे पढ़ेंगे। एसएलए को कहते हैं सर्विस लेवल एसएल एग्रीमेंट। मान लो आपकी हमने 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 कोई प्रोडक्ट, किसी यूजर ने कोई प्रोडक्ट खरीदा कंपनी से। ठीक है। तो वो Hmm. हमें ना, जब हम कोई लैपटॉप खरीदते हैं तो हमें उसके साथ क्या मिलता है कि इसमें ये सर्विस प्रोवाइडेड की गई है कि 24/7 हमें वो मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, और ये इसके साथ ये चीजें मिलेंगी। सर एक एक एग्रीमेंट होता है।
कि हम ये प्रोवाइड, और correct. किसी किसी में क्या होता है कि किसी किसी में 24/7 प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज, किसी किसी में होता है कि मंडे टू फ्राइडे है और टाइमिंग्स है मॉर्निंग 9 AM टू नाइट में 8 PM तक। ठीक है, तो ये जो हम जो एग्रीमेंट बना रहे हैं कि हम तब अवेलेबल रहेंगे, उसको कहते हैं सर्विस लेवल एग्रीमेंट। सर्विस, हम जब सर्विस खरीदते हैं तो उसके साथ हमें क्या क्या मिल रहा है, ठीक है, उसको कहते हैं सर्विस Got it. लेवल एग्रीमेंट। और उसको मैनेज के लिए, सर्विस मैनेज करने के लिए ये आता है SLM, सर्विस लेवल मैनेजमेंट। रिपोर्टिंग एंड एनालिटिक्स, जो भी हम काम कर रहे हैं पूरी सर्विस नाउ में, यूजिंग द, चाहे वो डेवलपर हो, चाहे वो बिजनेस पीपल हो, चाहे वो HR हो, तो वो उनकी, इवन द एम्प्लॉय कैसा काम कर रहा है उसकी उसकी भी रिपोर्टिंग और एनालिटिक्स अवेलेबल होती है। तो यूजिंग रिपोर्टिंग एंड एनालिटिक्स वी कैन नो दैट वी कैन मेक द, वी कैन प्रिडिक्ट द फ्यूचर दैट व्हाट वी शुड डू इन फ्यूचर। सो ये होता है रिपोर्टिंग और एनालिटिक्स में, इनसाइट्स बताता है, मतलब कि क्या रिपोर्ट्स, जैसे आप जानते हो ना MS एक्सेल में पूरा रिपोर्ट जनरेट करते हैं, एनालिटिक्स होती है, Yes. पाई चार्ट बनते हैं, बार चार्ट बनते हैं, टेबल्स बनती हैं, तो ये सब रिपोर्ट मैनेजमेंट में आता है। इंटीग्रेशन integrates with third-party application and tools to ensure a unified experience, supports RESTful APIs and web services for seamless integration with other system। अब मान लो सर्विस नाउ है हमारा, ठीक है, और दूसरी एप्लीकेशन Hmm. कुछ और है, थर्ड पार्टी कुछ और एप्लीकेशंस हो सकती है। अगर मुझे सर्विस नाउ से कोई डेटा उठाना है, ठीक है, और थर्ड पार्टी को प्रोवाइड करना है, या फिर इसका उल्टा, थर्ड पार्टी का डेटा हमें सर्विस नाउ के अंदर लेके आना है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो उसके लिए हम उस प्रोसेस को करते हैं, मतलब जो कम्युनिकेशन होता है ना थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से सर्विस नाउ को, Correct. उसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन, और उसमें हम APIs बनाते हैं, APIs के थ्रू डेटा गैदर करते हैं, ठीक है। मोबाइल Got it. एक्सेस, अब सर्विस नाउ की कुछ मोबाइल एप्लीकेशंस भी अवेलेबल है, लाइक हमारा सर्विस नाउ क्लासिक मोबाइल ऐप है। दो एप्लीकेशन, 3 या 2 एप्लीकेशन सर्विस नाउ प्रोवाइड करवाता है हमें, जिसके थ्रू हम अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। चलो, Got it. सिक्योरिटी एंड कॉम्प्लायंस, इम्प्लीमेंट सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं, मतलब जो मैंने आपको बताया अभी पहले भी। और यूजर एक्सपीरियंस, प्रोवाइड ए यूजर फ्रेंडली इंटरफेस फॉर बोथ एडमिनिस्ट्रेटर एंड यूजर्स, मतलब सिस्टम एडमिन भी यूज कर सकता है, ठीक है, दोनों के लिए यूजर एक्सपीरियंस इसमें होता है। सिस्टम एडमिन भी यूज कर सकता है, और एंड यूजर्स वो होते हैं जो फाइनली हमारी सर्विस या प्रोडक्ट को यूज करेंगे, जो कंपनी के बाहर होते हैं, Yes. जो कंपनी के बाहर के लोग होते हैं, ठीक है। enhances Got user it. adoption and satisfaction। तो चलो, अब इसमें ना 3 मिनट बाकी है, इसको मैं इधर स्टॉप कर देती हूँ रिकॉर्डिंग को, ठीक है। ठीक है। और सो सेम लिंक पे है और हाँ हाँ, सेव लिंक पे आप ज्वाइन करो, ठीक है। ओके. ओके। ओके.